हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, कॉमर्स टीजीटी पीजीटीज़ की वैकेंसी आने वाली हैं और काफ़ी स्टूडेंट पहले से कॉमर्स टीजीटी पीजीटीज़ की तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें सिलेबस क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कॉमर्स टीजीटी का क्या सिलेबस है। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कॉमर्स टीजीटी का जो सिलेबस है उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स पीजीटी का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसके अंतर्गत टीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कॉमर्स को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य। ठीक है, और इसका जो सिलेबस है वो हिंदी में अवेलेबल है अभी। ठीक है, पर आप किसी को अगर हिंदी में कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, अगर अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो कॉमर्स टीजीटी का सिलेबस है वो कैसा है। ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, अकाउंट्स सांख्यिकी एवं अंकेक्षण अकाउंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो सिलेबस है आपका कॉमर्स का, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पुस्तपालन का अर्थ, उद्देश्य एवं विधियाँ। इसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, रोजनामचा, ठीक है, जर्नल एंट्रीज, खाता वही, लेजर तथा तलपट, ट्रायल बैलेंस, समायोजन प्रविष्टियाँ के साथ अंतिम लेखे तैयार करना। जैसे आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो उसके बारे में आप कैसे प्रिपेयर करोगे अंतिम लेखे तैयार करना, इसके बारे में आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। तो कॉमर्स टीजीटी के सिलेबस में ये पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साझेदारी, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। देन खाते कंपनी लेके, मतलब जो कंपनी अकाउंट्स है, ठीक है, और कंपनी के रेफरेंस में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसे इंक्लूड किया गया है। देन अंशों का निर्गमन एवं हरण, मतलब जो अंश होते हैं, मतलब शेयर्स हैं, वो कैसे इशू किए जाते हैं और उनका जो फॉरफीचर होता है, मतलब हरण होता है, वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इस सिलेबस में। और व्यापारिक संस्थाओं के लेखे अधिकार शुल्क, ठीक है। देन लेखे किराया, इसमें आप पढ़ोगे क्रय तथा प्रभाग क्रय संबंधी लेखे, सांख्यिकी, माध्य संगणकीय का अर्थ पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, ठीक है, क्या उसकी परिभाषा है, ये आप सब पढ़ोगे। देन इसके बाद क्या स्कोप है सांख्यिकी का, ये भी आप इस सिलेबस में पढ़ोगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सांख्यिकी, मतलब जो सांख्यिकी है उसका क्या महत्व है, ये आप पढ़ोगे। देन सीमाएं, और दूसरा ये क्या जो सांख्यिकी है उसकी क्या मतलब सीमाएं हैं, लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की, क्लियर। देन आंकड़ों का संग्रह, मतलब डेटा कलेक्शन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, ये पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें आप कुछ तरीके पढ़ोगे। एक होता है वर्गीकरण, ठीक है, एवं सारणीयन, मतलब आप क्या करोगे, डेटा का कलेक्शन करोगे और टेबुलेशन फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, वो आप पढ़ोगे इस सिलेबस में। देन सारणीय की है अपकिरण, इसके बाद आप पढ़ोगे अंकेक्षण, जिसमें परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, ठीक है, ये तीनों पॉइंट इसके अंदर आप पढ़ोगे। देन प्रमाणन का अर्थ, महत्व, प्रमाणन के प्रकार क्या है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों का प्रमाणन कैसे किया जाता है, ये आप इस सिलेबस में पढ़ोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, और हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट, अभी तक अब हम बात कर रहे थे जो भी अकाउंट्स था, ठीक है, अकाउंटेंसी जिसे हम बोलते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स, उसके बारे में आप पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, कुछ ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट भी आप इसमें देख रहे थे। अब बात करते हैं व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध, तो मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो जिसमें आप पढ़ोगे संगठन, व्यापारिक संगठन है ना जो सब्जेक्ट आपका, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में बीओ, जिसमें आप पढ़ोगे व्यापार क्या है, व्यापार का अर्थ क्या है, एवं सभ्यता का संबंध, ठीक है, और सभ्यता के साथ क्या व्यापार रहा, ये आप इसके अंडर पढ़ोगे। देन व्यापारिक संगठन का अर्थ एवं क्षेत्र क्या है, पर्यावरण, प्रदूषण तथा उद्योग धंधे, व्यापारिक कार्यालयों के कार्य, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप क्या है, विज्ञापन एवं विक्रय क्या होता है, देन कला, क्लियर। देन देशी व्यापार क्या है, विदेशी व्यापार क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देन
प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसके बाद पढ़ोगे प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं। देन प्रबंधकीय कार्य, और प्रबंधकीय कार्य कौन कौन से होते हैं, मतलब जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो क्या क्या है। नियोजन जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग, स्टाफिंग, देन अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, एवं नियंत्रण मतलब कंट्रोल। तो ये सारे फंक्शन पढ़ोगे आप मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, जिसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। मुद्रा, बैंकिंग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसमें, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, क्लियर। देन उपभोग सीमांत एवं कुल उपयोगिता क्या है। देन सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम, मांग तथा मांग की लोच क्या है, उत्पादन के साधन, उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या के सिद्धांत क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा विनिमय, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज, बाजार के प्रकार क्या हैं, ठीक है, मतलब जो मार्केट है डिफरेंट काइंड्स की होती है, बाजार के डिफरेंट प्रकार हैं, जिसमें आप पढ़ोगे पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन, एवं एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, मतलब मोनोपोली जो मार्केट होता है उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे एक अधिकार के अंतर्गत, क्लियर। देन वितरण के सीमांत सिद्धांत क्या है। उसके बाद उत्पादकता का सिद्धांत क्या है, मुद्रा की परिभाषा क्या है, क्षेत्र एवं कार्य क्या है। उसके बाद आप पढ़ोगे पूंजीवाद एवं समाजवादी व्यवस्था में मुद्रा का महत्व क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा ग्रेशर का नियम, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत क्या है, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। देन बैंकिंग के कार्य एवं प्रकार क्या है, मतलब जो बैंकिंग है उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या टाइप्स हैं। देन वाणिज्यिक के बैंक के सिद्धांत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या कार्य हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। देन जनसंख्या की समस्या क्या है, कृषि की समस्या क्या है, और विदेशी व्यापार संबंधी समस्या क्या है। तो कुल मिला के ये सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, कोई भी टर्म समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।